हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल अचीव विद मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, जैसे एग्जाम्स, जैसे सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, इन सभी एग्जामों में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, एसपीटी एक्ट 1949। देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न से किस जिले में लागू नहीं किया गया है? कौन सा जिला में लागू नहीं किया गया है? एसपीटी एक्ट रांची में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ग की परिभाषा के तहत शामिल है। कौन सा शामिल है? जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष होता है। जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम अश्वनी से प्रारंभ होने वाला वर्ष है। और जहां कृषि परियोजनाओं के लिए कई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष होता है। उपयुक्त सभी है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वहाँ जिला के उपायुक्त के द्वारा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक होती है? 2/3। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? कौन सी धारा में है? धारा 12 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपनी घरेलू या कृषि संबंधी परियोजनाओं के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा? कौन सा धारा है? धारा 15 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपनी निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उन्हें उसका उपयोग करने का अधिकार दिया गया है? धारा 17 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जाता है? धारा 23 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती पट्टे के जरिए किए जाने वाले का प्रावधान किया गया है? धारा 27 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? 5 वर्षों में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती किसी गैर पहाड़िया या व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकता है? धारा 41 में। एसपीटी एक्ट किस धारा की परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है? किसमें एसपीटी की धारा का उल्लेख किया गया है? धारा 4 में। ऐसा व्यक्ति जो आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति से है तथा उसे समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। एसपीटी एक्ट की धारा 4 के किस अनुसूची के तहत उल्लेखित किया गया है? अनुसूची खा। किसी खास ग्राम का तात्पर्य है ना ही उस समय के लिए कोई ग्राम पंचायत होगा और ना ही मूल रैयत। उपयोग दोनों। ग्राम प्रमुख और मूल रैयत का उल्लेख एसपीटी एक्ट किस अध्याय में किया गया है? अध्याय 2 में। खाली जोत है। खाली जोत क्या है? परित्याग जोत, ऐसी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़ मर गया हो। उपरोक्त दोनों। यदि किसी ग्राम जो खास नहीं है का ग्राम प्रधान मर जाए तो ग्राम का जमींदार इस घटना के कितने माह के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन देगा? 3 माह के अंदर। निम्न में से कौन सा असत्य है? इनमें से कौन सा असत्य है? धारा 10 किसी जमीन का मूल रैयत जोत नहीं समझा जाएगा, ये असत्य है। एसपीटी एक्ट की अध्याय 3 के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? धारा 12 में रैयतों को 3 वर्गों का उल्लेख है, जिसमें से निवासी
जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत तथा नए रैयत। धारा 13 में रैयत की भूमि का उपयोग संबंधी अधिकार है। धारा 15 में ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत के अधिकार है। उपरोक्त सभी सत्य हैं। धारा 17 में अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? रैयत को अपनी जोत में स्थित किन्हीं वृक्षों या बांस के फूल, फल तथा उत्पादनों का उपयोग के साथ ही बिना शुल्क केला उपजाने या रेशम कीट पालने का अधिकार होगा। रैयत अपनी जोत की भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है, इन्हें काटकर गिरा सकता है तथा इनका उपयोग कर सकता है, परंतु रैयत अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत पर स्थित वृक्ष नहीं काट सकता। उपरोक्त सही है। जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण का एसपीटी एक्ट की किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 19 में। रैयत के अधिकार के हस्तांतरण का उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? धारा 20 में। गैर आदिवासी रैयत द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण का उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? धारा 21 में। धारा 22 में रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिए जाने के संदर्भ में सत्य है। कोई रैयत अपनी भूमि रजिस्टर्ड डाक द्वारा ग्राम प्रमुख, जमींदार और अनुमंडल पदाधिकारी की सूचना देकर न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है। गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, उसकी बीमारियों या शारीरिक अक्षमता, हल बैल की क्षति या रैयत के नाबालिग या विधवा होने की दशा जैसी परिस्थितियां हैं। उपरोक्त दोनों सही है। रैयती भूमि का बदलैन विनिमय एसपीटी एक्ट की किस धारा में उल्लेख किया गया है? धारा 23 में। धारा 27 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती निहित प्रपत्र के पट्टे के द्वारा की जाएगी, जिसकी कितनी प्राप्तियां तैयार होगी? 4। बंदोबस्ती के उद्देश्य में किसी खाली जोत का उप विभाजन नहीं किए जाने का उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? धारा 30 में। एसपीटी एक्ट की धारा 34 में उल्लेखित किसके द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग किया जाता है? उपायुक्त के द्वारा। एसपीटी एक्ट की किस धारा में रैयत का मवेशी चराने का अधिकार उल्लेख है? धारा 37 में। एसपीटी एक्ट की किस धारा में लगान हो लिंडों पर प्रथम प्रभार होने का उल्लेख किया गया है? धारा 49 में। एसपीटी एक्ट की किस धारा में उल्लेखित प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखना अनिवार्य है? धारा 46 में। एसपीटी एक्ट की धारा 48 में उल्लेखित रसीदों एवं लीखों का प्रपत्र के द्वारा तैयार कराया जाएगा और इसे अभी कार्यालय में रखा जाएगा। किसके द्वारा? राज्य सरकार और अनुमंडल कार्यालय में। इनमें से कौन सही नहीं है? धारा 54 प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार है, ये सही नहीं है। अपीलों के लिए परिसीमा संबंधी उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? धारा 66 में। अर्थदंड का उल्लेख एसपीटी एक्ट की किस धारा में किया गया है? धारा 67 में। और यहाँ हमारा एसपीटी एक्ट 1949 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें एंड थैंक यू।